कतार हो तुम, सरहदों के सरदार हो तुम, लहराते तिरंगे की शान हो तुम, गर्व से कहे माटी हिंदुस्तान हो तुम, बीएसएफ के शौर्य को सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हम अपने घरों में महफूज हैं, सुकून की सांसें ले रहे हैं, लेकिन इस सुकून के पीछे कोई रातों को जाग रहा है, कोई सरहदों की निगहबानी कर रहा है, कोई दुश्मन की हर चाल पर शेर जैसी निगाहें जमाए बैठा है। भारत मां की रक्षा के लिए जी मीडिया आपके लिए बीएसएफ के शौर्य को सलाम करने की एक सीरीज लेकर आया है, जिसमें हम अपने वीर सैनिकों की बहादुरी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जवान कड़ी मेहनत करके सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। सरहदों के सरदारों का कैसे गुजरता है दिन, ये जानते हैं, और मुल्क की हिफाजत के लिए कितनी मेहनत करते हैं हमारे वीर योद्धा, हमारे वीर जवान। सुरक्षा की पहली कतार हो तुम, सरहदों के सरदार हो तुम, लहराते तिरंगे की शान हो तुम, गर्व से कहे माटी हिंदुस्तान हो तुम, बीएसएफ के शौर्य को सलाम। कौन है वो प्रहरी जिसके दम पर 125 करोड़ भारतीय स्वप्न लोक में विचरण कर पाते हैं? कौन है जो सीमा पर तारों की छांव में किसी बेआबान में जाग रहा है जब पूरा देश सोता है? ये शुरुआत है साहस के सफर की। तेरा जज्बा, तेरी ताकत, क्या अलग अंदाज है। देश के प्रहरी सुनो, हमको तुम पर नाज है। भारतीय सेना, देश का गौरव। हिमालय मेरे वजूद की कहानी है, मेरे लहू में बहती गंगा की रवानी है। हमें आता है दुश्मन से निपटना, मेरे सीने में हमें आजाद की कहानी है। हमें फंदों से खेलना आता है, राहे बारूद पर चलना आता है। दुश्मन लहजा अपना नर्म रखना, ये है हिंदुस्तान की सेना। मोहब्बत में हम खुद को लुटा देते हैं, दुश्मनी में फिर नामो निशान मिटा देते हैं। जिसकी आंखों में नहीं खौफ है, वही हिंदुस्तान की फौज है। ये पराक्रम है हिंद की फौज का, ये जुनून है वतन से मोहब्बत का, ये पैगाम है दुश्मन की मौत का। दुश्मन के लहू से होली खेलने के लिए भारत मां के बेटे पसीना बहा रहे हैं। दुश्मन की गर्दन मरोड़ने के लिए जवान अपने हाथों को फौलादी बना रहे हैं। दुश्मन की छाती में गोलियां दागने के लिए जवान बंदूक की गर्जना बढ़ा रहे हैं। सरहदों के पहरेदार मां भारती की रक्षा के लिए गश्त लगा रहे हैं। अंधेरों को खौफ है वीरों से, सूरज पिघल जाता है इनके शौर्य से। मां भारती की ये लाल खत्म कर देते दुश्मन की हर चाल। मुश्किलों के सफर से गुजरते हैं ये, मां भारती की हिफाजत में लहू अपना निचोड़ देते हैं ये। दुश्मन की हर हरकत से बाखबर हैं, चैन से सोता देश अपने घर है। तिरंगा का ये पैगाम है सरहदों के।
जीवन पर्यंत कर्तव्य, देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, वतन के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा, ये तमाम पंक्तियां जहन में आते ही मन में सबसे पहले एक ही नाम आता है, वो है देश का जवान, सैनिक। आखिर ये जवान तैयार कैसे होता है, कितने कठिन परिश्रम के दौर से गुजरता है, इन तमाम सवालों का जो जहन में आपके उठ रहे हैं जवाब हम आज लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद होंगे मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा। हम घरों में चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि देश की सीमा पर हमारा जवान मुस्तैदी के साथ आपको सुरक्षा दे रहा है। चाहे वो जंगल हो, वो रेगिस्तान हो, हाड़ कपाने वाली सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, पूरी मुस्तैदी के साथ बीएसएफ का जवान आपको सुरक्षा देता है। देश की सरहद पर पूरी मुस्तैदी के साथ में अपना फर्ज निभाता है और इसी फर्ज को बहुत सारे कठिन परिश्रम से गुजरना होता है। तो बीएसएफ का जवान कैसे तैयार होता है, उसकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आज हम अपनी इस खास पेशकश में सामने रखेंगे। सुना है सुबह मंदिर की घंटियों या मस्जिद की अजान से होती है, लेकिन हिंदुस्तान के वीरों की सुबह बूटों की धमक और भारत मां के जय घोष से होती है। सूरज ने आंखें खोल दी हैं, सरहदों के सिपाही निकल पड़े हैं देश को मजबूत बनाने के लिए मॉर्निंग वॉक पर। एक लंबी दौड़ के साथ जवान अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। भारत मां के जय के नारे बुलंद करते हैं और देश के लिए खुद को मजबूत और ताकतवर बनाते हैं, जिससे हमारे मुल्क की तरफ दुश्मन आंख भी उठाकर ना देख सके। खुद को मजबूत कर देश की सरहदों को मजबूती दे रहे हैं। दुश्मनों से लोहा लेने के लिए सबसे जरूरी होती है फिटनेस, जिससे जवान अपने शरीर को किसी भी मुद्रा में घुसा सकते हैं, खुद को खुद में सिमटाकर दुश्मनों को चकमा दे सकते हैं। इसके लिए जवानों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। सुबह का वक्त है, जवान पीटी कर रहे हैं। सुबह की शुरुआत की बात की जाए तो अल सुबह ही ये सब तमाम जो जवान हैं वो उठ जाते हैं। उसके बाद एक लंबी दौड़ पर निकलते हैं। तस्वीरों के मार्फत भी हमने आपको बताया कि एक लंबी दौड़ के साथ इन लोगों की सुबह होती है और उसके बाद भारत माता के जयकारे लगाकर ये लगातार चलते रहते हैं। जोश इनका हाई होता है। और अगर फिलहाल की बात की जाए तो पीटी सेशन इनका चल रहा है और अनुशासन इनके लिए क्या कुछ मायने रखता है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अनुशासन इनके लिए इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और अगर एक बीएसएफ जवान की बात की जाए तो एक बीएसएफ जवान के लिए सबसे प्राइमरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है फिजिकल फिटनेस। उसी को का दौर फिलहाल चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो जवान है अपने ट्रेनर के एक आदेश पर एक्सरसाइज करते हुए, पीटी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह की शुरुआत इन तमाम जवानों की इस तरह ही होती है, इन ट्रेनर्स की इस तरह ही होती है। इस तरह ये जो ट्रेनिंग का समय है वो बढ़ता जाता है। सुबह की पहली किरण में देश के जाबाज जवानों को फिट रखने के लिए उन्हें कई खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे जवान दुश्मनों को गिरा सकें, उनसे लोहा ले सकें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश की हिफाजत के लिए देश के वीर बहादुर किस तरह से मेहनत कर पसीना बहा रहे हैं। जवान अपने ट्रेनर के एक हुक्म पर हरकत में आ जाते हैं। जैसे एक इशारे पर जवान दुश्मनों पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद में पीटी फॉरन होता है, तो इनको सुबह हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग देने के साथ साथ में इनका बॉडी वार्म अप करवाते हैं, फिर रनिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद में स्ट्रेंथनिंग हुआ और इंडोरेंस ट्रेनिंग हुआ, मतलब कि अप डाउन वाल हुआ, बैंड स्ट्रेच हुआ, फिर उसके बाद में बीम वगैरह, रोप वगैरह सारे मतलब कि फिजिकली ट्रेनिंग देने के बाद में फिर इनको
कुछ देर के लिए ब्रेक करने के बाद में फिर नेक्स्ट पीरियड इनका स्टार्ट होता है। खुद मजबूत रहेंगे जवान, तभी मजबूत होगा हमारा हिंदुस्तान। जवानों की दहाड़ के आगे दुश्मन की सांसें फूल जाती हैं, क्योंकि दुश्मन से लोहा लेने के लिए जवान मैदान में अपना पसीना बहा रहा है, जिससे भारत की सरहदों की हिफाजत कर सके, हम आप और देश चैन से सो सके। भारत मां के वीर बहादुर खुद को हिंद की माटी में दबाकर कोहिनूर बन रहे हैं, जिससे देश को मजबूती मिल सके। सुबह 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और किस तरह से इन जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जिस वक्त देश तैयार होकर अपने अपने काम की तरफ निकल रहा है, जब माएं अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं, जब हम सुबह बिना किसी डर खतरे के आंखें खोल रहे हैं, हमारे इस सुकून के पीछे भारत मां के लाल अपना पसीना बहा रहे हैं। वीर जवान वतन की हिफाजत के लिए लोहे से लोहा ले रहे हैं। सेना के इन जवानों को दुश्मनों से लड़ने के लिए बेहद सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आतंक की गर्दन उठते ही गर्दन मरोड़ने के लिए जवान अपने हाथों को लोहा कर रहे हैं। दुश्मन को घर में घुसकर मारने के लिए जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। किस तरह दुश्मन पर शेर की छलांग लगाकर उसे गर्दन का खून पीना है और लम्हे भर में दुश्मन का काम तमाम कर देना है। अभी कुछ समय पहले तस्वीरें आपने देखी, वर्टिकल ड्रॉप जिसे कहा जाता है, एक तरह का व्यायाम जिससे ये जवान है वो करते हैं। एक रोप के सहारे अपने पूरे शरीर के बैलेंस को रखकर किस तरह से ऊपर इन्हें चढ़ना होता है, पूरे शरीर को बैलेंस रखकर उसी परिस्थिति में नीचे उतरना होता है। ये तमाम ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। दुश्मन के आगे इनका जो जोश है वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए ना, इस बात की भी इन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह के कठिन परिश्रम से गुजरते हैं, ये दूसरा दौर है जहां पर बीम पर एक्सरसाइज करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। बीम पर किस तरह से पुशअप यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो कठिन प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है और एक एक कर ये जवान बीम के सहारे व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और किस तरह से तैयार होते हैं ये आने वाली सिचुएशन पे बॉर्डर पर तैनात रहकर दुश्मनों के जो इरादे हैं उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए। वो तस्वीरें आप इस ट्रेनिंग के मार्फत देख सकते हैं। एक जवान यूं ही जवान नहीं हो जाता है, उसे कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है, परिश्रम से गुजरना होता है। लोहा तपता है और उसी के बाद जवान बनता है। दुश्मनों की छाती रौंदने के लिए जवान खुद को फौलाद कर रहे हैं। दुश्मनों की गर्दन मरोड़ने के लिए जवान अपने हाथों को लोहा बना रहे हैं। दुश्मनों की जुबान खींचने के लिए जवान अपनी अंगुलियों को मजबूत कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में किस तरह जवान को रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना है और उसी तरह बैलेंस बनाकर नीचे उतरना है। मुश्किलों के बीच कैसे दुश्वारियों का सीना चीरकर जवान को उससे निकलना है, ये सारी खतरनाक और बेहद मुश्किल ट्रेनिंग कर जवान मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। जवान अपने पैरों, हाथों और शरीर के हर अंग को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिससे हम और पूरा हिंदुस्तान सुकून की नींद सोता है और सरहदों पर जवान दुश्मन से देश की रक्षा करते हैं। कितनी सख्त होती है जवानों की ये ट्रेनिंग, आप भी सुनिए। सर सुबह मॉर्निंग में इनको फिजिकल के लिए हम लोग इस तरीके से तैयार करते हैं कि ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे या आंतरिक सुरक्षा या कोई ऑपरेशन ड्यूटी हो या कुछ भी हो, इस तरीके से तैयार करना है कि माइंडली फिजिकली उस चीज को फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि जवानों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति हो, ये उनमें मतलब इनका मनोबल किसी प्रकार से डगमगाए नहीं।
गर्मी की शिद्दत में पसीना बहाने के बाद जवान खाने की टेबल पर आते हैं। पीटी के बाद वक्त हो चला है डाइट का। क्या कुछ इन जवानों की डाइट रहती है, क्योंकि एक फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए उसकी डिपेंडेंसी डाइट पर होती है, तो प्रॉपर तरीके से इन ट्रेनर्स की डाइट का ख्याल रखा जाता है। ब्रेकफास्ट का समय हो चुका है। ब्रेकफास्ट में अगर बात की जाए इन्हें फ्रूट दिया जाता है, आलमंड्स दी जाती है, ताकि जो पावर है इनके शरीर में वो लगातार बनी रहे। और इसके साथ ही ओट्स और एक हेल्दी डाइट ये फॉलो करें, इस बात की जो तमाम मॉनिटरिंग है वो अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद लगातार जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है आगे बढ़ती है, उसके बाद लंच का वक्त आता है, लेकिन जो डाइट का वक्त होता है वो पीटी के बाद होता है। और पीटी के बाद फिलहाल जो ब्रेकफास्ट है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो जवान हैं वो एक साथ बैठकर यहाँ पर उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या कुछ उन्हें चाहिए होता है, प्रोटीन्स का अगर ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही जो लोग वेज खाते हैं उन्हें वेज मुहैया कराया जाता है, जो लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं उन्हें नॉन वेज खिलाया जाता है। पूरी तरह से इस पर डाइट की पूरी जिम्मेदारी होती है ट्रेनिंग सेंटर की ही कि जवान क्या कुछ खाएंगे। ये डे वाइज पूरा एक मेन्यू तैयार होता है, क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ इनके शरीर के लिए, इनकी स्ट्रेंथ के लिए कामगार साबित होगा। इन तमाम बातों की जानकारी, इन तमाम बातों की जो समझ है वो अधिकारी रखते हैं और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या कुछ चीजें जो कि आने वाले समय में ट्रेनिंग के लिए इनकी लाभकारी होगी, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बनाए रखेगी, इस मील के जरिए इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है। ये मेहनत, ये दिक्कत, ये परेशानियां वतन की उस मोहब्बत का नाम है जिस पर दुश्मन आंखें उठाता है और जवान अपना सीना आगे कर देता है। दुश्मन की एक नापाक हरकत पर हिंद का जवान उस पर गोलियों की बारिश कर देता है। हमसे टकराने की कोशिशें ना कर, हम लम्हे में दुश्मन को मिट्टी कर देते हैं। किसी भी ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है अनुशासन। ब्रेकफास्ट के बाद जवानों की ट्रेनिंग का जो दायरा है वो आगे बढ़ा और अब वक्त हो चुका है ग्रिल का। सेना पल भर में दुश्मन का नामो निशान मिटा देती है। सेना पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देती है और लम्हे भर में खुद को एक सीमा से दूसरी सीमा पर शिफ्ट करने के लिए जवानों को खास तौर से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए जवानों को अनुशासन सिखाया जाता है कि किस तरह उन्हें सेना में रहना है और अपने अधिकारी के इशारे भर पर बंदूक की नाल खोल देनी है। ड्रिल बहुत ही अहमियत पार्ट्स है। ये बीएसएफ में जब सिविल से लड़के आते हैं तो इनको स्टेप बाय स्टेप जो ड्रिल का प्रोसीजर है उसको हम धीरे धीरे करके उनको अनुशासन में ढालने के लिए ये कार्रवाई को अमल में लाते हैं। ट्रेनिंग पूरी कर जवान अब अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। जवान अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए तैयार हैं और दुश्मन की हर हरकत पर शेर की नजर जमाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दुश्मन ने नापाक हरकत करने का इरादा भी किया तो जवान लम्हे में दुश्मन का नाम निशान मिटा देंगे। बीएसएफ जोधपुर के ट्रेनिंग कैंप में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तमाम वो जवान हैं जो तैयार हो रहे हैं देश रक्षा के लिए। देश की सीमाओं पर जब ये तैनात होंगे पूरे फर्ज के साथ, वीरता के साथ, इस बात के लिए कि हम अपने देश को, देशवासियों को महफूज रख सकें। और अब से कुछ देर बाद ये अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए, ड्रिलिंग के लिए रवाना होंगे। और आप यकीन मानिए ये एक तरीके से अपने आप में इन लोगों का एक नया जन्म होता है। माँ इनको अपने पेट से जन्म देती है, संस्कार देती है, लेकिन जब बीएसएफ में आते हैं, देश सेवा जब करते हैं तो अनुशासन के साथ में किस तरीके से देश के लिए तैयार होना है वो इस ट्रेनिंग कैंप में आके सीखते हैं। इसी सख्त ट्रेनिंग की वजह से जवान हर मौसम की मार झेलकर सरहदों की निगहबानी करते हैं। रातों के अंधेरे में जवान सरहदों पर पूरी तरह चौकन्ना रहकर जागते हैं। तपती हुई गर्मी और शोलों की तरह दहकती रेत पर जवान अपने होने और भारत मां की हिफाजत के सबूत देते हैं।
सरहद के उस पार दुश्मन गंदी नजरें गड़ाए बैठा है, लगातार हमारे देश की ओर झांक रहा है और सरहद पर जो बीएसएफ डटी हुई है, जो जवान डटा हुआ है, वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। और इसी के मद्देनजर ड्रिल के आगे ट्रेनिंग का जो अगला पार्ट होता है वो है वेपन ट्रेनिंग। देखे मगर दुश्मन जो गलत निगाह से हम मारते हैं उसके सीने पर गोली। ये तिरंगा ही मेरा मान है, ये झंडा ही मेरी पहचान है, मेरा दिल मेरी जान, तू ही हिंदुस्तान है। इस ट्रेनिंग के दौरान हथियारों को किस तरह से ऑपरेट किया जाए की तमाम जानकारियां दी जाती है ताकि दुश्मन के नापाक हरकतों पर, मंसूबों पर उन्हें करारा मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आसमान से शोले बरसाता सूरज और जमीन पर अंगारों जैसी रेत के बीच हिंदुस्तान की फौज अपना पसीना बहा रही है। सेना का पराक्रम देखकर पिघल जाएगा दुश्मन का लहू। जैसे ही हमारे पास एक फ्रेश जवान आता है जो कि 18 से 20 साल की एज के ग्रुप के मैक्सिमम नंबर्स में उसी में होते हैं, तो हमें उसे, हमारा प्राइमरी टास्क ही रहता है उसको एक बॉर्डर सीमा प्रहरी के तौर पे तैयार करना। जिसके लिए मेन 3 डिसिप्लिन पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, फिजिकल फिटनेस और स्किल एट आर्म्स और ड्रिल डिसिप्लिन। राजस्थान के थार में गरजते सेना का हथियार ऐलान कर रहा है कि दुश्मन अगर भारत मां की तरफ आंख भी उठाता है तो सीना छलनी कर दिया जाएगा। जवानों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, आशंका का पत्ता हिलते ही जवान दुश्मन की छाती में गोलियां दाग देते हैं। दुश्मनों के सरों को अपने बंदूक की नाल पर सजाना इनकी ख्वाहिश है। पहाड़ों जैसा हौसला रखने वाले वीरों के आगे हर मुश्किल अपने कदम झुका देती है। सरहदें हैं कायम जिनके दम से, वो राष्ट्र के वीर, वो देश के वीर, वो बीएसएफ के जवान देश की सीमा पर तैनात रहकर किस तरह हमारे देश की, हमारी रक्षा करते हैं, जिनके दम पर आज हम हमारे घर में रहकर आराम से, चैन से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। वो जवान किस तरह से अदम्य साहस के साथ कठोर परिश्रम से, कठोर ट्रेनिंग से गुजरता है, वो आज हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आज आपने देखा कि दुश्मन के हर मंसूबों को नाकाम कर देने के लिए देश की फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बीएसएफ कैसे खुद को तैयार करती है, कैसे जवान खुद को हर तरीके से विषम हालातों में ढालकर देश की सुरक्षा की एक मजबूत ढाल बनते हैं। कल आपको दिखाएंगे कि दुश्मन की हर नापाक हरकत को जवाब देकर कैसे सरहद को महफूज रखते हैं बीएसएफ के हमारे ये वीर जवान। फिलहाल आज इतना ही। सुरक्षा की पहली कतार हो तुम।